नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म पर लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। डेयरी फार्म लोन योजना क्या है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और किस प्रकार से आप कहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डेयरी फार्म है तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं, और अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। वो पैसा कैसे बैंक आपको देगा या कहीं और पे वो ट्रांसफ़र करेगा, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहले आपको ये बता देते हैं, अगर आपके पास डेयरी फार्म पहले से है और आपने शुरू कर रखा, अपना बिजनेस पहले से चल रहा है, 20 30 40 पशु आपके पास हैं पहले से, तो आप उस पर डेयरी फार्म पर लोन आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपका प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जिस मतलब यूनिट है कोई, मतलब जहाँ पे आप दूध देते हैं, संस्था है कोई, वहाँ का आपको मतलब जो आप वहाँ पे दूध देते हैं उसके लेटर हेड पे आपका जो मतलब उसके साथ अटैचमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और आपके डेयरी फार्म का लाइसेंस चाहिए होगा कि आपने डेयरी फार्म कर रखा है। उसमें ये भी चाहिए होगा कि आप कितने दूध का सेल करते हो। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान के चलो, दूध का कितना सेल करते हो, कितनी आपकी बचत आती है, बैंक को ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कि आपका दूध 1000 लीटर अगर जाता है पर डे का, तो वो डिटेल आपको देनी होगी कि पर डे का 1000 लीटर जाता है, और वो सब इसमें होती है, और कितनी बचत आपको मिलती है। इसमें बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं वो आपको देने होते हैं। और जितने पशु आपके, उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और जो उनका बीमा होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट, वो सब कुछ आपको बीमा वो देना होता है पशु का। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके। बैंक की जो पासबुक हो गई वो देनी होती है, फ़ोटो होती है 2 या 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते हैं बैंक वाले। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं उसके लिए जो मतलब डेयरी फार्म है और उस पर लोन लेना चाहता है। और अगर स्टार्टिंग से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो आपकी मतलब शेड की ज़मीन है उसकी लीज़ की वो रजिस्ट्री चाहिए होगी। ज़मीन की जो लीज़ पे ले रखा होता है, अगर खुद की ज़मीन है तो उसकी रजिस्ट्री जहाँ पे आप शेड बनाना चाहते हैं। तो इसमें दोनों में प्रोसेस अलग अलग है दोस्तों लोन लेने का। तो इसमें हम आपको बता दें कि अगर आपके पास डेयरी फार्म पहले से है तो उस पर आपको लोन, आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी भी होती है, 25 से 35% तक सब्सिडी होती है, और काफ़ी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सब्सिडी होती है, कहीं पे 50% भी सब्सिडी है। तो वो आगे हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, ये जो हमने बताए हैं, ये आपको बैंक में जाना है, ठीक है। ये बैंक में जाने के बाद जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, और जो अपना लीज का या अपने डेयरी फार्म शेड है उसका जो सर्टिफिकेट होता है, अपना लाइसेंस होता है मतलब डेयरी फार्म का, वो लेके जाते हैं। और ज़मीन की रजिस्ट्री होती है जो डेयरी फार्म शेड जहाँ पे है वो लेके जाते हैं। इसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू होता है। बैंक शुरू चेक करता है, आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। आपने किसी पहले बैंक से लोन लिया तो आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, ईएमआई पे एक टाइम से की है, आप पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, ये सब आपकी पात्रताएं होती हैं। इस प्रकार से सब कुछ चेक करने के बाद में बैंक वेरिफिकेशन करता है, फ़ाइल आपकी आगे बढ़ती है, ठीक है। और फाइल बढ़ने के बाद में जब वो वेरीफाई करने के लिए आते हैं कि कहाँ पे पशु बांध रखे हैं, कितने पशु हैं, किस तरह, कितने दूध वाले पशु हैं, कितना दूध इनका सेल होता है, तो पूरी वेरीफाई करते हैं। और इसके बाद में आपका अगर सब कुछ ओके होता है तो वो लोन आपका सैंक्शन कर देते हैं, आपका पास कर देते हैं। और 1 वीक से लेके 15 दिन तक, मतलब 15 दिन के 7 दिन से लेके 15 दिन का टाइम लग सकता है, और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। और ये लोन आप 7 साल तक चुकता कर सकते हैं, जो वो आपकी मर्जी है। आप 2 साल की ईएमआई करवाते हैं, 3 साल की, 4 5 6 7 साल। इसमें सब्सिडी का क्या होता है, सब्सिडी आपकी आती है अलग अलग स्कीम में, लोन की स्कीम में अलग अलग सब्सिडी होती है। सब्सिडी आपकी 3 महीने के बाद में आती है, फिर 6 महीने के बाद में, इस तरह पार्ट में सब्सिडी आती है। अब दूसरी बात हो गई कि आप लोन ले रहे हैं डेयरी फार्म शुरू करने के लिए, तो इसके लिए आपको 85% लोन बैंक करके देता है, और 15% जो होता है, और काफ़ी स्कीम में 25% आपको इन्वेस्ट करना होता है, और 75% बैंक देता है। इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है। आप सीए से बनवा लें या किसी वकील से बनवा लें, कोर्ट में, तहसील में वो आपकी बन जाएगी। वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल होती है कि आप कितने पशु रखेंगे, कितना दूध सेल करेंगे, किस संस्था से टाई अप आप करेंगे, और क्या आपका मतलब बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्म से रिलेटेड,
क्या क्या इक्विपमेंट लेके आएंगे, डेयरी फार्म क्या पूरी डिटेल होती है और ज़मीन से संबंधित होती है। कहाँ पे आप डेयरी फार्म सेट बना रहे हो, वो आपकी खुद की ज़मीन है या लीज पे है, उसका भी आपको रजिस्ट्री चाहिए होगी उसी प्रकार से। ठीक है, लीज पे है तो कम से कम 10-11 साल की लीज होनी चाहिए। इसके बाद में बैंक क्या करता है, आपके खाते में नहीं डालता है पैसे, एक कमेटी बनती है बैंक की तरफ से, चिकित्सालय पशु चिकित्सा केंद्र से। इस प्रकार से दोनों तरफ मिलके वो डॉक्टर भी जो पशु आप खरीदते जाओगे उसका बीमा करेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देगा। और उसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और आप पशु खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट जहाँ से आप पशु खरीदेंगे, मंडी से खरीदेंगे या किसी किसान से खरीदेंगे, किसी व्यापारी से, तो जितने पशु आप जिससे खरीदेंगे उसी के अकाउंट में जो बचा हुआ 85% है, 75% है, वो बैंक उसके अकाउंट में डालेगा, जबकि आपके अकाउंट में कुछ नहीं डालेगा। पशु खरीदने के लिए बैंक जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ देगा। उसी प्रकार अगर आप शेड बना रहे हैं तो शेड में आपको इनवॉइस बिल लेना है, पक्का बिल। ये बिल आपको बैंक में जमा कराने होते हैं, बैंक उसी बिल के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा, वो भी डायरेक्ट उनके खाते में जहाँ से आपने सामान खरीदा है किसान भाई दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डेयरी फार्म शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें अलग अलग मतलब आप जैसे 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो काफ़ी स्कीम्स में इसमें गारंटी नहीं लगती है इतनी, लेकिन आप बड़े लेवल पे लेते हैं तो उसमें काफ़ी अदर भी डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है। तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन तो आराम से ले सकते हैं, बैंक से मुद्रा लोन के तहत कवर हो जाता है वो। इसके बाद में जैसे आप अगर कोई मशीनरी लेके आते हैं, दूध निकालने की मशीनें लेके आते हैं, तो उस पे भी मतलब जो लोन होता है वो आपको इनवॉइस बिल लेना होता है और डायरेक्ट उनके खाते में बैंक पैसे डालता है। तो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप पहले पैसे देते हैं तो उनसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जहाँ से आप सामान खरीदें। पशु खरीदते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे पैसे आएंगे, तो आप उनसे पैसे उनके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेगा। वो अगले की पासबुक, बैंक पासबुक सब कुछ चाहिए होती है जहाँ से आप पशु खरीद रहे हैं या आपने डेयरी फार्म शेड के लिए सामान खरीदा है। तो इस प्रकार से डेयरी फार्म लोन का प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।